आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? देखो, विराम जहाँ हमें आराम करना पड़ता है, जब हम कोई शब्द वाक्य लिखते हैं उस समय जो विराम चिन्ह लगाया जाता है, विराम, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, अभिव्यक्तियों की पूर्णता हेतु वक्ता द्वारा बोलते समय शब्दों पर कहीं जोर देना पड़ता है तो कहीं ठहराना पड़ता है, कभी कभी विशेष संकेतों का सहारा लेना पड़ता है। उसी ठहराव के लिए हमें जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, अब ये 3 वाक्य बनाए हुए, देखो तीनों में एक विराम चिन्ह लगाया हुआ है, अल्प विराम, जिसे हम कोमा कहते हैं। ये देखो, रोको मत जाने दो, मतलब रोको मत, उसे जाने दो। और दूसरा देखिए, यहाँ ये शब्द एक ही है लेकिन यहाँ विराम चिन्ह लगाया है। देखो, रोको मत जाने दो, यहाँ रोक रहे हैं वो, और यहाँ रोको मत जाने दो एकदम आराम सा सीधा है। लेकिन विराम चिन्ह से जो ठहराव आता है उसमें क्या अंतर आता है? देखो, इसमें तो जाने दो बोल रहा है, मैं मत जाने दो, सिर्फ इस कोमा को यहाँ उठाकर यहाँ दिया है। अब देखो विराम चिन्ह के बारे में, ये पूर्ण विराम, वाक्य की जब समाप्ति होती है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। राम पढ़ रहा है तो लास्ट में जो खड़ी पाई कहते हैं उसे लगाते हुए पूर्ण विराम होता है। अल्प विराम कोमा, कोई शब्द जोड़े से आते हैं, जब एक ही शब्द के 2 शब्द आते हैं। समानाधिकार संबंध, संसार में दुख और सुख, मरना और पीना, और कोई फ्रूट्स के नाम लिखते हैं, केला, सेब, उस समय हम इस अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम, इससे कम और इससे अधिक रुकने की आवश्यकता होती है, उसे हम अर्धविराम। राम आया, उसने उसका स्वागत किया, उसके ठहरने की व्यवस्था की, उसे खिलाकर चला भेज दिया। ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नसूचक के लिए, जब आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे शब्दों के लिए प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक, जब हमें कोई विस्मय हो, आश्चर्य हो, हर्ष, घृणा हो, तब इन मनोवेगों को प्रकट करने के लिए हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे अरे, वाह, क्या स्वाद है, ऐसे शब्दों को। अवतरण चिन्ह, जब किसी दूसरे के अर्थ को ज्यों का त्यों हमें उद्धृत करना हो तो अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एकल उद्धरण चिन्ह द्वारा, एकल में एक चिन्ह ऐसे लगा जब किसी शीर्षक का नाम, उपाधि आदि को हम जब लिखते हैं तब इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, राम प्रसाद बिस्मिल या रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध राष्ट्र कवि थे, पत्रिका राजस्थान पत्रिका, ऐसे नाम लिखते तो एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, जब संपूर्ण अवतरण और गद्यांश को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तब इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे सब लिखते हैं तब हमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह, ये इस प्रकार के होता है। निर्देशक चिन्ह समानाधिकरण शब्दों वाक्यों के बीच में लगाया जाता है, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना के लिए, लेख के नीचे लेखन पुस्तक के लिए इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। निर्देश देते हैं किसी को तब इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, काव्य के 2 अंग है, एक पद्य दूसरा गव्य, या ऐसे रघुकुल रीति सदा चली आई, तुलसी, ऐसे विवरणों के लिए, निर्देश देने के लिए इनका। विवरण चिन्ह, जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, सहकर्मक, एकर्मक या संज्ञा विशेषण क्रिया, ऐसे शब्द, इनके 2 भेद हैं तो विवरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जब किसी वाक्य के आगे कई बातें क्रम से लिखी जाती है। समास चिन्ह और समास चिन्ह यानी समासिक पदों के बीच में, इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, रक्षाबंधन, रणभूमि, ऐसे। कोष्टक, कोष्टक तो आपको पता ही है, किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए, राम हंसते हुए अच्छा जाइए, ऐसे। संक्षेप चिन्ह, जीरो, ऐसा चिन्ह होता है, इसे लागू चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी शब्द को शॉर्ट में छोटा लिखते हैं तो उसके आगे लिखते हैं, जैसे दिनांक को दी, पंडित को पे। लोप चिन्ह, जब किसी वाक्य कथन को कुछ अंश छोड़ दिया जाता है तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ऐसे। उपविराम, ये अर्धविराम से भी अधिक ठहराव का बोध कराता है, जैसे रश्मि धेनु एक समीक्षा। तुल्यता सूचक चिन्ह, बराबर, समता या बराबरी के लिए, पवन, हवा, यानी
पर्यायवाची शब्दों के लिए हम इसका प्रयोग करें। हंस पद, जब हमें कोई त्रुटि हो जाए तो उसे त्रुटि को सुधारने के लिए बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाकर ऐसे लिखा जाता है। वे कल जाएगा अल्लाह, सिकर लिखना था, ये गलत हो गया, तो इस ऐसे हंस पद का चिन्ह करके सिकर। पुनरुक्ति सूचक, एक ही शब्द को बार बार लिखने के लिए पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक इला राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल, तो राम राम बार बार तो लिखा जाएगा, ऐसे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पाद चिन्ह, किसी शब्द या अंश के नीचे ध्यान आकर्षक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, केस खोलो, आंख बंद करो, मोर, ऐसे। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, लंबे उच्चारण के लिए हे राम, ओम, ऐसे दीर्घ उच्चारण के लिए हमें ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। पाद बिंदु, शब्द पर जोर देने हेतु किया जाता है। ये फारसी शब्दों के लिए ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, जैसे जमीन, खिदमत, जमानत, गजल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन विराम चिन्हों को पढ़ने के लिए सभी का धन्यवाद।